वो करवाएंगे। चुनाव में आप भी मोदी मोदी कर रहे थे, क्या तो क्या हुआ? कर रहा आपके था हनुमान साथ नहीं है, आपके राम अभी साथ नहीं है। भाई, मैं अपने राम पे या किसी पे मैं तो उन्होंने आपके चाचा को बनाया, मैं आपके लोजपा को मैं किसी पे उंगली तब उठाऊं ना भाई अगर मेरे अपने मेरे साथ होते हैं। धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया ना। मैं क्या जाके किसी तीसरे से सवाल पूछूं कि भाई आप मेरे साथ क्यों नहीं थे या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे चाचा और मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि मेरी पार्टी या मेरे परिवार को तोड़ सकता। तो दूसरों से मैं क्या गिला शिकवा करूं जब अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका। बीजेपी दोबारा आपको आपके साथ में हाथ मिलाना चाहे मिलाएंगे आप? भैया हमारी प्राथमिकता रहने दीजिए। हम बोल रहे हैं हम सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पे हमारा ध्यान पूरा केंद्रित है। सर असली लोजपा चिराग जी की है या पारस जी? भाई अगर आज की तारीख में अगर आप चुनाव आयोग जाएंगे, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आप लोग अगर चुनाव आयोग जाएंगे आप लोग जा सकते हैं और वहाँ पर अगर आप लोग पूछेंगे कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में कौन है तो चुनाव आयोग आपको बताएगा कि वो चिराग पासवान है। जो याचिका डाली थी, मैंने याचिका डाली थी कि जिन 5 सदस्यों को हम लोगों ने पार्टी से निष्कासित किया है उसमें से एक को पार्लियामेंट में, संसद में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दिया गया था स्पीकर महोदय द्वारा। इसको समझिएगा गंभीरता से। स्पीकर महोदय द्वारा उनको लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान था। हमारी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से ये कहता है कि पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड ये डिसाइड करता है कि कौन सदन का नेता बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए ये याचिका हम लोगों ने स्पीकर के पास भी डाली थी और साथ में हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी डाली। अब स्पीकर क्योंकि अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद पर है, तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये मामला ऑलरेडी स्पीकर के पास लंबित है। तो इसीलिए हम लोग तब तक इस मामले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर सकते जब तक उस संवैधानिक पद से कोई फैसला नहीं आता। तो आज की भी तारीख में स्पीकर महोदय के द्वारा इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये याचिका उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है चिराग पासवान की? आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अपने गठबंधन को मजबूत करना और मध्यावधि चुनाव जब तक हो रहे हैं तब तक हम लोग पार्टी की तैयारी। लोजपा का और चिराग पासवान का क्या स्टैंड है मोदी जी के? हम लोग चाहते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना हो। जातीय जनगणना का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन करती है। कारण मैं इसका आपको बता देता हूँ। केंद्र में और राज्य में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनती हैं। केंद्र सरकार भी SC ST वर्ग हो, विभिन्न पिछड़ा वर्ग हो, कई समुदाय हैं जिनको ध्यान केंद्रित रखते हुए उनके लिए राशि आवंटित करती है। तो जिस वर्ग के लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया उस वर्ग की आबादी कितनी है। इसीलिए हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसी याचिकाएं गई हैं विभिन्न विषयों पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है सरकारों से कि आप बताएं कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी आबादी कितनी है। तो आज की तारीख में अपर कास्ट क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के कौन है, शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। आखिरी बार जब ये जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, तब से लेकर अभी तक ये जनगणना ही नहीं हुई। बट हाँ, योजनाएं बहुत बनती हैं इसके आधार पर। तो इसीलिए सही आबादी पता होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जी, मेरा एक सवाल है कि कई दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो उनके नेता ने ये ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि आप एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी आपको एज ए CM कैंडिडेट एक्सेप्ट करती है तो उनके साथ जो छोटे छोटे दल उनके साथ गठबंधन करके क्या LJP आपको एज ए CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके एक तीसरा विकल्प देगी NDA और महागठबंधन से? भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, आज की तारीख में जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी लोक जनशक्ति पार्टी, इसका संगठन बढ़ाना और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की आखिरी इच्छा थी उसको जनता तक लेकर जाना है। गठबंधन, लाइक माइंडेड पार्टीज़ कौन है, क्या बातें हैं, नहीं हैं, ये जब चुनाव आएंगे। और ये जनरल प्रैक्टिस है, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। ये हमेशा भाई सहनी साहब जो VIP पार्टी के हैं उन्होंने तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही गठबंधन छोड़ा था। तो गठबंधन का स्वरूप बनता बिगड़ता रहता है चुनाव तक। तो जब चुनाव सर पर होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, मैं खुद तमाम उन पार्टियों का जिक्र करूंगा जिसके साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह अमूमन ऐसे ही होता है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव के आसपास तय किया जाता है। तो जब चुनाव सर पर होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उस वक्त मैं खुद आप लोगों के सामने आकर गठबंधन के स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगा। पर मौजूदा परिस्थिति में मेरी प्राथमिकता से मेरी आशीर्वाद यात्रा और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना। क्या दोबारा मिलना चाहेंगे आप? प्रिंस राज जी से और पशुपति जी से दोबारा मिलना चाहेंगे? भाई मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनसे मिलने में कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाएगी? पार्टी को लेकर? अरे नहीं भैया, वो विभाजन पर कुछ बताया जा सकता है?
उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, चाचा बहुत ने कहा कैसे- चुका चाचा ने है। मेरे कैसे पास धोखा कुछ दे नया दिया? ऐसा नहीं है कहने के लिए। चाचा ने कैसे धोखा दे दिया, क्या कारण रहा? भाई वो सबको पता है। आज मैंने कहा कि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अब वो लोग नहीं हैं जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता 12 करोड़ बिहारवासी हैं जिनका मुझे अपार स्नेह। भाई परिवार के कुछ सदस्य अलग हो उसका दुख मुझे ज़रूर है, पर अगर आज बिहार की 12 करोड़ जनता ने मुझे अपना परिवार माना है, उनका जिस तरीके से महिलाएं देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग की यात्रा में आ रही हैं, चुनाव से पहले आप जिस तरीके से महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से युवाओं का जोश है, पूरे रास्ते एक पैर पर युवा जिस तरीके से जोश में घूम रहा है, तो ये अपने में दर्शा रहा है कि भैया एक नया परिवार मेरा खड़ा हुआ है। कौन सा चुनाव? मध्यावधि चुनाव में मध्यावधि चुनाव आने तो दीजिए, आने दीजिए। मुख्यमंत्री पूरी तैयारी में है। जो पीएम मटेरियल जो बन रहे हैं वो पीएम मटेरियल इसीलिए बन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव चाहते हैं। पेगासस पे केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। जातिगत जनगणना पे भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। तो ये भूमिका किसके लिए तैयार की जा रही है? मध्यावधि चुनाव के लिए ही तैयार की जा रही है। तो पीएम मटेरियल